मैम, नवरात्रि की सही विधि क्या है? किसी भी फैमिली के अपने नियम कायदे होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनको ना इंटरफेयर करते हुए मैं वास्तु के कुछ नियम आपको बताना चाहूँगी। घर का मंदिर ईशान कोण, पूर्व दिशा या उत्तर की दिशा में होना सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद जब हम नवरात्रि की तैयारी करते हैं तो अपने मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें पानी में या डिवाइन पाउडर डाल लें, उससे धुलाई करते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार की भी इसी तरह धुलाई करते हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, रोली, चूना या फिर आप हल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बनाएं अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ। फिर उसके बाद चौकी को हम स्थापित करते हैं। चंदन की चौकी बेस्ट रहती है, लेकिन अगर आप चंदन की चौकी नहीं अरेंज कर सकते हैं तो आप लकड़ी की चौकी लें, उसमें चंदन का कुछ इत्र की कुछ ड्रॉप्स डाल दें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, लाल कपड़े के ऊपर मुट्ठी भर चावल रखते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी का कलश, चांदी का कलश या पीतल का कलश रखते हैं, उसमें जल भरते हैं और कुछ सुपारी डाल देते हैं और सिक्के डाल देते हैं। सिक्के आप चांदी के भी डाल सकते हैं। फिर उसके उपरांत हम जटाधार नारियल रखते हैं, जिसमें कलावा बांध देते हैं, लाल कलावा जो होता है पीला लाल, उसको बांध देते हैं और अशोक के पत्ते शुभ गिनती में लगा के फिर उसमें नारियल रखते हैं। तो इस तरह हम अपनी पूरी चौकी को सजाते हैं मंदिर की। मैम, हर पूजा में लाल कपड़ा ही चौकी पर क्यों बिछाया जाता है? कोई भी पूजा पाठ हुआ, कोई भी अनुष्ठान हुआ, हम हमेशा लाल कपड़े का ही यूज क्यों करते हैं? देखिए, लाल जो रंग होता है हमारी संस्कृति में सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और अगर हम इसको साइंटिफिकली लेते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी का कलर होता है, शक्ति का कलर होता है, उत्साह का कलर होता है और उमंग का कलर होता है। तो जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो हम इसीलिए लाल कपड़ा यूज़ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के समय काले रंग के कपड़े और चमड़े की बेल्ट है, जूते पहनने नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? एक्चुअली ये सारे ही आइटम शनि का कारक मानते हैं और शनि जो है शुभ नहीं मानते हैं, शुभ ग्रह नहीं होता है। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो काला रंग जो है वो नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख कर लेता है, और कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी ला रहा है तो उसको पहनने से हमें कुछ शुभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन में जौ बो देते हैं, नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और इसका पूजा में क्या खास महत्व है? देखिए, मिट्टी जो होती है वो बुद्ध का कारक होती है, और जो पेड़ पौधे हम घर में लगाते हैं वो भी बुद्ध का कारक होते हैं। और जब जब हम जो नवरात्रे मनाते हैं, ये हमारा हिंदू संस्कृति के हिसाब से नए वर्ष का प्रारंभ होता है, और हम देखना चाहते हैं कि पूरा वर्ष हमारा कैसा रहेगा। जिस जगह की एनर्जी पॉजिटिव होती है वहाँ पे पेड़ पौधे फलित होते हैं और पुष्पित होते हैं। तो ऐसे ही हम इंडिकेशन के रूप में जौ को उगाते हैं, जिससे कि हम देखें कि हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। किसी भी जगह अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं, तो इस इंडिकेशन के रूप में हम नवरात्रों में जौ को उगाते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई जाती है। ऐसे में इस समय घर को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नवरात्रे जो है नव वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, और कोई भी जब हम नया काम शुरू करते हैं तो शुभता होनी चाहिए, शुभ होना चाहिए। तो हम माँ की प्रतिमा स्थापित करते हैं, और जब हम किसी को अपने घर में, माँ को हम अपने घर में बुला लिया, हमने अखंड ज्योत जला ली, अब ऐसे में अगर हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो ये कहाँ की अकल की बात है? कि ये तो वही बात हो गई कि हमने घर में मेहमान को इनवाइट किया और हम खुद ही कहीं चले गए। और जब चैत नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को किस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए जिससे कि उनको पॉजिटिव एनर्जी मिले? देखिए, नवरात्रों में यदि हम दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो शुभ रहता है। जैसे मंगलवार को स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे, तो मंगलवार के दिन आप नारंगी रंग के कपड़े पहने, बुधवार को हरे रंग के, गुरुवार के दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने, शुक्रवार के दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, शनिवार के दिन आप हल्का नीला रंग पहन सकते हैं, रविवार के दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने, और सोमवार के दिन आप श्वेत रंग के कपड़े पहनते हैं तो शुभ रहता है। ऐसे में आपके ग्रह भी शुद्ध हो जाते हैं। इस वर्ष के चैत्र नवरात्रि कितना शुभ संकेत दे रहे हैं? देखिए, इस बार मंगलवार को नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, और शास्त्र अनुसार ये कहा जाता है कि जब मंगलवार को नवरात्रि स्टार्ट होते हैं
तो माँ जो है वो अश्व पे सवार होकर आती है, ऐसे में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने के इंडिकेशंस होते हैं। तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है।